राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। जैसे इसके पिछले हम लोगों ने जिक्र किया था प्रकाश का परावर्तन, मतलब कि प्रकाश किरण क्या होती थी, परावर्तित हो जाती थी। प्रकाश किरण का परावर्तित होना ही या वापस लौटना परावर्तन था। अपवर्तन में देखेंगे क्या होता है। और देखिए मान लेते हैं इससे अपवर्तन हो गया। और प्रकाश किरण क्या होता है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण है अगर किसी माध्यम से आ रहा है और ये वापस न होकर दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश कर जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसकी पथ जो होते हैं ना, उस पथ में थोड़ा सा विचलन हो जाता है। नहीं, विचलन हो जाता है। उसी विचलन को हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कहते हैं। तो कह सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन है जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने स्वाभाविक पथ से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश किरणों का अपने पथ से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश किरण का अपने पथ से विचलित होना ही अपवर्तन कहलाता है। ये अपवर्तन का हमारा डिफिनीशन रहा है। अब क्यों विचलित होती है, विचलित होने के पीछे क्या रीजन है, इसके सारे डिटेल हम जानेंगे। पहले हम इसका डिफिनीशन नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम सारे जिक्र करेंगे कि क्यों विचलित होता है और विचलित होता है तो किस टाइप से विचलित होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो पहले लिख लीजिए प्रकाश का अपवर्तन कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने स्वाभाविक पथ से विचलित हो जाता है। अपने स्वाभाविक पथ से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश किरण का अपने पथ से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश किरण का अपने पथ से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब लिखेंगे अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। नियम देखेंगे, रूल क्या है अपवर्तन का, किस टाइप का अपवर्तन होता है। देखिए ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण। क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। और ये आपतन बिंदु है, यहीं पे अगर हम लंब खींच देते हैं तो आपतित किरण भी देखिए और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही पॉइंट पे है। मान लेते हैं पॉइंट किस पे है, पी पर है। तो अपवर्तन का दो नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब। क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। ये है हमारा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इसके बारे में भी हम बताएंगे कि अपवर्तित किरण क्या होता है और आपतित किरण है। अपवर्तन का नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल बिंदु पर होते हैं। पहला ऐसा अपवर्तन का पहला नियम क्या था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल बिंदु पे होता है। दूसरा लिखेंगे आपतन कोण की ज्या। क्या लिखेंगे, आपतन कोण की ज्या। ज्या अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। देखिए पहले दूसरा नियम क्या था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी साइन आई इक्वल कर सकते हैं साइन आर इक्वल कांस्टेंट लिख दिए। ये नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या क्या है, आपतन कोण और अवलंब के बीच में बने कोण आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अवलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं,
आपतन अपवर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अवलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अवलंब के बीच में बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। किसके लिए? प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए। हम जानते हैं कि प्रकाश कितने रंगों से बना होता है, कितने कलर से बना होता है? 7 कलर में। प्रकाश में 7 कलर होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। पहले नियम हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सारे डिटेल हम क्लियर कराएंगे। आपको प्रकाश के परावर्तन भी समझ में हो जाएगा और परावर्तन का नियम जो होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ी सी समय आप नियम लिखें। बोले क्या? आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। लिख लिया? अब देखिए, नियतांक होता है, उस नियतांक को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक भी कहते हैं। इस नियतांक होता है जिसे क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक भी कहते हैं। और यह स्नेल का नियम भी कहलाता है। क्या इसका नियम कहता है? स्नेल का नियम। स्नेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस नियम के बारे में बताया था, तो इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं, आपतन कोण का दूसरा नियम भी है। अपवर्तन कोण का, आपतन का क्या है? दूसरा नियम है अपवर्तन का। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। हमारा अपवर्तन जो होता है, प्रकाश का अपवर्तन, उसके सेकेंड नियम है। अब देखिए, पहले हम लोगों ने देखा कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या था। इसमें क्या होता है कि प्रकाश में हमारा 7 कलर होते हैं और सभी कलर का विचलन भी क्या होता है? अलग अलग होता है। कोई किरण क्या होता है? विशेष विचलन होता है। किसी किरण की चाल भी ज्यादा होती है, किसी रंग का चाल कम होता है। तो प्रकाश की जो अपवर्तन की जो एक घटनाएं होती है वो प्रकाश के चाल पर डिपेंड करता है, और प्रकाश का जो चाल होता है वो माध्यम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? प्रकाश अपवर्तन जो होता है, अपवर्तन प्रकाश के चाल पर डिपेंड करता है। प्रकाश की चाल किस पर डिपेंड करता है? माध्यम पर डिपेंड करता है कि किस माध्यम में प्रकाश गमन कर रहा है, किस माध्यम में प्रकाश जा रहा है या आ रहा है, आपतित हो रहा है या अपवर्तित हो रहा है, उस पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है। एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम कहते हैं संघन या विरल। अपवर्तन के नियम तो आप लोगों ने लिख लिया ना। चलिए, अब देखिए, माध्यम में 2 चीज आता है। एक होता है संघन, दूसरा होता है विरल। संघन और विरल में डिफरेंस क्या है? संघन और विरल में डिफरेंस क्या है? कोई बता पाएगा? अच्छा जी, ठीक है, मैं एक बार बताता हूँ आपको। देखिए, पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस होता है। ठोस पदार्थ मान लेते हैं हमारा ब्रिक्स है, ईंट रख दी गई है। ईंट को जहां पे रखेंगे वहीं पे पड़ा रहेगा, वो अपनी अवस्था को चेंज ऑटोमेटिकली नहीं करता जब तक ये हटाए ना। लिक्विड है, यहाँ पर अगर हम एक गिलास है, गिलास में अगर कोई द्रव पदार्थ रखा हुआ है और पानी, गिलास टूट जाए, गिलास गिर जाए तो पानी भी गिर जाएगा, तो क्या लिक्विड जो गिरेगा वहीं पे स्थिर रहेगा? नहीं, क्योंकि वो गति में हो जाता है। लिक्विड गिरते ही वो फ्लो में आ जाता है। उसी प्रकार किसी सिलेंडर में हमारा गैस भरा हुआ है, ये हमारा सिलेंडर है, और इसमें हमारा क्या हुआ है? गैस भरा है। गैस क्या होता है कि गैस भी गति करता है, और गैस क्या करता है? कभी भी स्थिर होता ही नहीं है, वो हमेशा उड़ा रहता है। उसको स्थिर करने के लिए बहुत सॉलिड पदार्थ या बहुत प्रेशर लगाकर उसको कहीं पर रोका जाता है, तभी वो रुकता है। अगर गैस उनको किसी प्रेशर राइज न किया जाए या किसी बल से न रोका जाए या किसी सॉलिड पदार्थ में पैक न किया जाए तो गैस उड़ने लगेगा, हवा हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्यों होता है? ये चीज जानिए। सॉलिड क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसके मॉलिक्यूल
एकदम पास पास हो, एकदम पास पास हो, वो सॉलिड होता है। सॉलिड के अगर हर मॉलिक्यूल को अगर तोड़ा जाए, कितना भी छोटा किया जाए वो छोटा नहीं हो सकता है, फिर भी बालू निकल जाएगा। तो पत्थर तोड़ेंगे तो छोटे छोटे कंक्रीट निकल जाएंगे, उसे भी महीन भूना जा सकता है, सत्तू बनाया जा सकता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल ठोस के कंपेयर में ज्यादा दूरी पे होते हैं, ज्यादा दूरी पे होते हैं। जब ज्यादा दूरी पे होते हैं तो इस वजह से गिरता है तो फ्लो में आ जाता है, बहने लगता है। गैस के मॉलिक्यूल ठोस के कंपेयर में और भी ज्यादा दूरी पे होते हैं। देखिए पार्ट तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और लेकिन आपको अपवर्तन में बताया जा रहा है, क्योंकि अपवर्तन और अपवर्तन के रूल्स और अपवर्तन का जो लेसन है इसको क्लियरिफिकेशन के लिए, अगर ये चीज आप जान जाएंगे तो इसका क्लियर आपका हो जाएगा कि कौन सी संघनन है, कौन सा विरल है, और अपवर्तन क्यों होता है और किस माध्यम से होता है। तो देखिए गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से वो क्या होता है, उड़ जाता है। गैस कहीं भी निकलेगा हवा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कहा जाए कि ठोस ये हमारा है सॉलिड, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा गैस। ठोस और द्रव इन दोनों में से संघन कौन है? कौन है? ठोस। ये हमारा संघन हो गया। किसके कंपेयर में? ये फिगर फर्स्ट, फिगर 2, फिगर 3। यहां पर हम लिखते हैं फर्स्ट बनाम सेकेंड। फर्स्ट बनाम सेकेंड में संघन कौन है? तो ठोस में ठोस संघन। इसी तरह सेकेंड बनाम अगर हम लिखते हैं थर्ड, इनमें ठोस कौन है, संघन कौन है? तो सेकेंड हमारा संघन। संघन की मीन्स वो होता है कि दो पदार्थों में से जिस पदार्थ के मॉलिक्यूल अति पास पास होते हैं, दो पदार्थों में, क्यों ये पहले और दूसरे कंपेयर में ठोस क्यों संघन था? क्योंकि ठोस के मॉलिक्यूल पास थे द्रव के कंपेयर में, और द्रव गैस में अगर कंपेयर किया जाए द्रव के मॉलिक्यूल पास थे गैस के कंपेयर में। तो गैस और द्रव में द्रव संघन हो गया, ठोस और द्रव में ठोस संघन हो गया। तो संघन की मीन्स यही होती है कि आबादी जहां पर ज्यादा हो, जिनके मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा हो, उसमें। एक चीज और हम देखते हैं, मान लेते हैं ये सड़क हो गया, यह हमारा बाजार है, जो सड़क जो है बाजार जाता है, और इधर हमारा एक बस है। ये हमारा बस है। ये लेगा। कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहा जाए कि बाजार में जाओ, मार्केट जाओ, रोड पे तो आराम से दौड़ते दौड़ते आप मार्केट पहुंच गए, स्पीड बढ़ाकर मार्केट चले गए। मार्केट में गए, स्पीड आपका स्लो हो गया, धीमा हो गया, स्पीड आपकी कम हो गई, डिक्रीज कर गई। बस में चढ़ गए, स्पीड रही ही नहीं, 0 हो गई। तो भैया बस में तो दौड़ नहीं लगाओगे ना यार, बस में तो दौड़ लगाओगे नहीं। तो दो माध्यमों में से यहाँ पे क्या था कि इसमें स्पीड रोड पे क्या था कि मार्केट के कंपेयर में स्पीड ज्यादा था। कोई भी व्यक्ति आराम से चलेगा सड़क पर तो हाथ हिलाते हुए चल जाएगा फैलाकर। रोड मार्केट में जाएगा सिकुड़ के चलेगा, क्यों? क्योंकि ये संघन है। इसके कंपेयर में रोड पे तो भाई आदमी, एक आदमी यहाँ, एक आदमी वहाँ, एक आदमी वहाँ दूर दूर पर पड़ा हुआ है ना, तो उसमें तो है ही नहीं। मार्केट में थोड़ा ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, अगर व्यक्ति की चाल ज्यादा होगा मार्केट के कंपेयर में, तो जिसमें चाल ज्यादा होगा वो विरल, और जिसमें चाल कम होगा वह संघन। आप खुद सोचो कि जहां पर आप चल रहे हो और आपकी चलने की जो स्पीड है वो तेज है, तो रोड खाली है, वहां पे विरल है। और जहां पर स्पीड स्लो हो जा रही है, एक्सीलरेटर लेना पड़ रहा है, वो संघन है। तो संघन और विरल में है। तो मान लेते हैं दो चीजें हो गई,
एक इधर हमारा क्या हो गया, लिक्विड है जिसके मॉलिक्यूल पास पास हैं, एक हमारा हवा है, एयर है जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, और प्रकाश को कह दिया जाए चलने के लिए, तो प्रकाश किस में तेज चलेगा, ये पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। तो जिसमें मॉलिक्यूल कम होंगे उसमें ज्यादा चाल होगा, जिसमें मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उसमें चाल कम होगा। क्या समझे? तो कह सकते हैं कि दो माध्यमों में से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल तीव्र हो, दो माध्यमों में से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल तीव्र हो, उस माध्यम को क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। पहला क्या लिखेंगे, विरल माध्यम। दो माध्यमों में से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल तेज हो, तीव्र हो, उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। इसी के सेम अपोजिट है संघन माध्यम। दो माध्यमों में से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो, उस माध्यम को संघन माध्यम कहते हैं। समझ में? संघन क्या होगा कि जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा वो संघन, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगा वो विरल। तो दो माध्यम कंपेयर करेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल तेज तीव्र होती है उस माध्यम को विरल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को संघन कहते हैं। अब संघन विरल में क्या कहेंगे? अब यहाँ पे संघन कौन है कि देखिए, पहले माध्यम हमारा था, डायग्राम फिर से कर देते हैं। ये लिख दिए, ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकेंड मीडियम हो गया, ये हमारे लिक्विड हैं, ये हमारे गैस हैं, ये हमारे क्या है, गैस, लिक्विड है, ये हमारा गैस है। ये मतलब लिख दिए द्रव्य और एक लिख दिए गैस। अब बोलेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ये है अपवर्तनांक, किसका निकालना है, दूसरे माध्यम। इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक पहला का किसके सापेक्ष, दूसरे का। क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, या कह देंगे पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, या कहेंगे अपवर्तनांक पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष। पढ़ने का आइडिया है, आपको कर सकते हैं जैसे भी। तो जिस माध्यम में, अब उसी तरह कहेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम क्या है, विरल है। तो कह सकते हैं विरल माध्यम का अगर डिफिनीशन देना होगा तो क्या बोलेंगे कि दो माध्यमों में से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, विरल का देना है ना, दो माध्यमों में से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल तीव्र होती है उसे विरल कहते हैं। दो माध्यमों में से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे संघन माध्यम कहते हैं। यानी अगर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कम है, दूसरे माध्यम में ज्यादा है, तो दूसरे कहेंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष यह विरल है। दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश की चाल तीव्र है, पहले में कम है, तो बोल देंगे कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे के सापेक्ष संघन। सापेक्ष का मतलब संघन और विरल। एक चीज हो गया, आपने क्या जाना, अपवर्तन, अपवर्तन का नियम, और संघन और विरल में डिफरेंस जान गए कि संघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। इसके साथ साथ एक चीज और हम जानेंगे, ये हमारा संघन माध्यम है, लिक्विड है, द्रव्य। बहुत आसान चीज है, समझने की कोशिश करेंगे सब कुछ समझ में आती है। आप ध्यान से देखें, एक दो बार वीडियो को वॉच करेंगे सब समझ में आ जाएगी। और वैसे भी कोई भी साइंस हो, सारे साइंस के टॉपिक प्रैक्टिकल पर आधारित होते हैं, बिना प्रैक्टिकल का साइंस होता ही नहीं। जिस साइंस का टॉपिक या पार्ट प्रैक्टिकल न हो साइंस में नहीं आता है।
अगर कहीं पे डाउट हो तो आप उसको प्रैक्टिकल करके सीध कर सकते हैं, सीध हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको देखने से भी लगता होगा कि कौन सा संघन है, कौन सा विरल है। जिसके मॉलिक्यूल अति पास पास होंगे वह संघन, जिसके मॉलिक्यूल अति दूर दूर होंगे वो विरल। ये हमारा संघन माध्यम हो गया। ये हमारा क्या हो गया? संघन हो गया। ये हमारा विरल। एक संघन हो गया, दूसरा हमारा विरल हो गया। संघन है, मान लेते हैं द्रव्य है, लिक्विड। ये हमारा गैस है या वायु है। गैस नहीं करते, तुम लोग भी गैस भर दोगे, वायु हो गया। अब आप एक चीज बात बताओ, चाल तो समझ में आ गई, किसमें कम होगा किसमें ज्यादा होगा। अब चलने के पथ भी देखते हैं। क्या देखते हैं? चलने की पथ देखते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति ये मार्केट से आता है, भीड़ बड़ा बाजार से, मान लो बस से निकला, रोड पे आया, क्या कहता है? अरे भाई बहुत भीड़ थी, थोड़ा सांस तो मिल गई। क्यों? क्योंकि वहां पे जो बस था वो सड़क के कंपेयर में संघन था, क्योंकि पीपल ज्यादा था, यहाँ पर पीपल कम है। तो जब लोगों की जनसंख्या ज्यादा था तो आदमी अपने आप को क्या करता है? सिकुड़ कर रखता है। और जब लोगों की जनसंख्या कम होता है तो अपने आप को फैला कर रखता है। तो मान लेते हैं ये दो माध्यम है हमारा, और इसमें हम एक लंब डाल देते हैं। ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। प्रकाश की चाल चलेगा, मान लेते हैं प्रकाश हमारा आ गया, जिस तरह आपने अभी रोड पे खड़े हैं, बस आएगा, अब बस में चढ़ोगे। तो जब व्यक्ति सड़क से बस में चढ़ता है तो क्या करता है? अपने आप को या अपने शरीर को सिकुड़ लेता है कि भैया किसी में टच न तो शुरू हो सकता है, खासतौर से लेडीजों से तो भाई दूर रहो। तो क्या हुआ? ये आपका विरल था, विरल से संघन में आ गया, मतलब सड़क पर से बस पे चढ़ गया। बस में चढ़ गया तो आदमी अपने आप को क्या करता है? सिकुड़ लेता है। उसी तरह प्रकाश भी करता है। जब प्रकाश विरल से संघन में प्रवेश करता है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह झुक जाता है। इधर अभिलंब की ओर। अब क्वेश्चन में क्या था? आप ये चीज ध्यान देंगे कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। मतलब इधर से आया बेचारा, इधर गया, झुक गया, सड़क पर से खड़ा था, बस में चढ़ गया, शरीर को झुका लिया तो वो झुक गया। एक नोट्स हमारा एक क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में अक्सर कि जब प्रकाश की किरण विरल से संघन में जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये फर्स्ट लिख दिए। सेकेंड आप इसी का अपोजिट लिखेंगे। अब प्रकाश किरण हमारा विरल से संघन में आ रहा था ना, अब हम प्रकाश किरण को संघन से विरल में भेजते हैं। मान लेते हैं टार्च हम इधर से जला रहे हैं, टार्च की सतह नहीं, पैसा था ना, प्रकाश किरण से इधर से यहाँ पे टार्च दाबने वाला लिखते भाई। तो जब प्रकाश किरण संघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा? यहाँ से जा रहा है, पहले तो झुका था, अब यहाँ क्या कर रहा है? अभिलंब से दूर भागता है। मतलब बस से आदमी रोड पे आ गया, स्वतंत्र सांस लेता है, क्योंकि कोई डर नहीं भाई किसी में टच करें, कोई भी कुछ बोले। तो दूसरा नियम यही था कि यदि प्रकाश किरण संघन से विरल में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर भागता है। इसमें क्या किया? दूर भागा। कब?